चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी जो भी वादा करती है उसे पूरा नहीं करती, जबकि जेएमएम जनता से जो भी वादा करती है उसे निभाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी को सिर्फ नफरत फैलाना और धर्म की राजनीति करना आता है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक मजबूत नेता हैं और बीजेपी के किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने महागठबंधन को एक तरफा बहुमत दिया है, लेकिन अफवाहें फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जितनी भी चाल और षड्यंत्र करेगी सब नाकाम होंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन कभी भी बीजेपी के दबाव या प्रपंच के आगे झुके नहीं है। जो व्यक्ति जनता के हित में जेल तक जाना स्वीकार कर सकता है वो किसी भी साजिश से डरने वाला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार किसी भी तरह के दबाव में नहीं आने वाली। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में महागठबंधन की ही सरकार चलेगी और इसे अस्थिर करने की कोशिश करने वालों को सफलता नहीं मिलेगी। मैया सम्मान योजना के तहत बड़ी खुशखबरी यह है कि आज से ही इस योजना की 17वीं किस्त 2500 रुपये महिलाओं के खातों में भेजी जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 दिसंबर को दिल्ली से वापस लौटेंगे। उनके लौटने के अगले ही दिन विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसमें सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश करेगी। उधर विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिससे सत्र के थोड़ा गर्म रहने की संभावना है। निशिकांत दुबे ने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना कांग्रेसियों की आदत बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हनुमान जी और दूसरे देवताओं का मजाक उड़ाया, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन ने जनता से गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने का वादा किया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वह वादा पूरी तरह भूल गए। उन्होंने इसे जनता के साथ धोखा बताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा किया था तो उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाई थीं, लेकिन उनकी कई कमियां भी हैं जिनसे आम लोगों का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की छात्रवृत्ति रोककर उनका हक छीनना चाहती है। चंपई सोरेन ने कहा कि चुनाव आयोग और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया है कि देश अब घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से भारत आने वाले लोग हमारे संसाधनों पर कब्जा करते हैं और अधिकारों की मांग भी करते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार को फटकार लगाई थी, क्योंकि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, जबकि इसके लिए केंद्र ने पैसे भी दे दिए थे। जयराम महतो ने कहा कि जो लोग लोकसभा चुनाव में उनके लिए मेहनत करते थे, अगर वे अब उनके खिलाफ भी हो जाएं, तब भी वह उनके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेएमएम को मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मैया सम्मान योजना सरकार की मूंछ जैसी है और इसी को बचाने के चक्कर में लगातार बहुत पैसा खर्च हो गया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना के 749 मरीजों का इलाज फंड की कमी की वजह से रुक गया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उसकी लापरवाही और संवेदनहीनता ने गरीब मरीजों की जान मुश्किल में डाल दी है। पूर्व सांसद फरकान अंसारी ने झारखंड की मौजूदा राजनीतिक हलचल पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के सबसे मजबूत और बड़े आदिवासी नेता हैं। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन दिवंगत गुरुजी शिबू सोरेन की उस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जो संघर्ष और स्वाभिमान पर टिकी है। फरकान अंसारी ने कहा कि आदिवासी समाज अपना हक खुद लड़कर लेता है, किसी से भीख नहीं मांगता। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में भी हेमंत सोरेन ने जबरदस्त वापसी की है और झारखंड को एक स्थिर और संवेदनशील सरकार दी है। यही वजह है कि बीजेपी को यह बात सबसे ज्यादा चुभती है, इसलिए वह अफवाहें और भ्रम फैलाने की कोशिश करती रहती है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। बुधवार को अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी और कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को लोकसभा में संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह ऐप किसी भी तरह की जासूसी के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि यह तो लोगों की भागीदारी बढ़ाने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि लोगों को इस ऐप से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वे इसका स्वागत कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब राज्य में प्रतिशत के हिसाब से मिलने वाला आरक्षण खत्म किया जा रहा है। इसकी जगह अलग अलग तरह की दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। झारखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो इस तरह की व्यवस्था शुरू कर रहा है। सरकार का कहना है कि इससे दिव्यांग लोगों को पढ़ाई और नौकरी में ज्यादा अच्छे मौके मिलेंगे और उन्हें समाज की मुख्य धारा में बेहतर तरीके से शामिल किया जा सकेगा। झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने को लेकर चल रही चर्चाओं पर जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे ने साफ कहा है कि ऐसी किसी भी संभावना का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियाद अफवाहें हैं और सरकार अपना पूरा कार्यकाल आराम से पूरा करेगी।
जमशेदपुर के परसुडीह वाले सदर अस्पताल में आज कुछ अलग ही होने जा रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों को डॉक्टर की तरह इलाज करेंगे। देश में पहली बार कोई मंत्री सीधे अस्पताल में बैठकर मरीज देखेगा। इसके साथ ही वे 6,38,90,000 रुपए की लागत से बने 100 बेड वाले नए आधुनिक प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल और उत्तर भारत के पहले हाईटेक सिकल सेल लैब का उद्घाटन भी करेंगे। इसी बीच झारखंड में एसआईआर का काम शुरू होने के बाद एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि मौजूदा मतदाता सूची से 12 लाख नाम हटाए जा रहे हैं। ये वे लोग हैं जो दूसरी जगह चले गए, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जिनका नाम 2 जगह चढ़ा हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले एसआईआर की सूची से मौजूदा 1,61,55,740 मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। रांची में पीडीएस में होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। शहर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुकों के लिए अब तकनीक और भी पारदर्शी बनाई जा रही है। इसी के तहत उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने 10 राशन डीलरों को नई 2G नहीं बल्कि 4G ई-पॉस मशीनें दी। इस मौके पर कई अधिकारी और राशन डीलर मौजूद थे। लोहरदगा में भारतीय जनता पार्टी ने हर घर स्वदेशी अभियान शुरू किया। इस दौरान झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मेरले गांव में सभा कर लोगों से स्वदेशी चीजें इस्तेमाल करने की अपील की। इसके बाद उन्होंने लोहरदगा शहर के अपर बाजार इलाके में घूमकर लोगों और दुकानदारों से भी स्वदेशी उत्पाद अपनाने को कहा। भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने झारखंड बिजली वितरण निगम द्वारा बिजली दरों में 60% तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार लगातार किसानों, छोटे दुकानदारों और आम लोगों पर बोझ बढ़ा रही है। प्रतुल ने इसे सरकार की जन विरोधी नीति बताया और कहा कि भाजपा सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगी। झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता भी लगभग साफ होता दिख रहा है। जिलों में आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू हो गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए 2011 की जनगणना का आधार लिया जाएगा, जबकि पिछड़ा वर्ग श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए नए सर्वे की रिपोर्ट लागू होगी। जिला प्रशासन पहले प्रस्ताव बनाएगा और अंतिम निर्णय चुनाव आयोग लेगा। भारतीय रुपया भी इन दिनों दबाव में है। बुधवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 27 पैसा गिरकर पहली बार 90 रुपये 14 पैसे पर पहुंच गया। सोमवार को यह 8 पैसा टूटा था और मंगलवार को कारोबार खत्म होते होते यह 42 पैसा गिर गया था। 3 नवंबर से अब तक रुपया कुल 90 पैसा टूट चुका है। गुजरात के बड़ौदा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरदार सभा में भाषण देते हुए कई ऐतिहासिक मुद्दों पर टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल ने इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया और सरकारी पैसे का इस्तेमाल रोक दिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने संचार साथी ऐप को लेकर कहा कि यह सिर्फ फ्रॉड और धोखाधड़ी से बचाने के लिए बनाया गया है। यह ऐप किसी की कॉल नहीं सुन सकता, किसी का मैसेज नहीं पढ़ सकता और निजी डेटा तक पहुंच भी नहीं सकता। सरकार इस ऐप के जरिए किसी की जासूसी करने की कोशिश नहीं कर रही है। प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर फिर हमला करते हुए कहा कि चुनाव के समय मुफ्त और सस्ती बिजली के वादे किए जाते हैं, लेकिन अब कुर्सी मिलते ही जनता की जेब काटी जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा किसी भी कीमत पर इस बढ़ोतरी को लागू नहीं होने देगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिना जनता से पूछे, बिना लोगों को भरोसे में लिए मोबाइल में संचार साथी ऐप जबरदस्ती प्रीलोड करने का आदेश देना एक तरह की तानाशाही जैसा कदम है। दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली रैली को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड से लगभग 5,000 लोग रैली में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि देश में डर और तनाव का माहौल बना दिया गया है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं लोकतंत्र ही खत्म न हो जाए। उनके मुताबिक केंद्र सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत आम जनता को मानसिक रूप से परेशान कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 20 साल तक झारखंड को कमजोर किया और रघुवर दास ने अपने 5 साल के शासन में राज्य को गुमराह कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सामने ही हेमंत सोरेन जी को घर से उठाकर जेल भेजा गया और यह आदिवासियों के प्रति भाजपा की सोच का सबसे बड़ा सबूत है। अंसारी का कहना है कि भाजपा न तो आदिवासियों को और न झारखंड की अस्मिता को सम्मान देना चाहती है। पिछले 24 घंटे में खूंटी में हल्की बारिश हुई है। वहीं कई जिलों में आसमान आंशिक तौर पर बादलों से ढका रहा, जिसकी वजह से ठंड और बढ़ गई। सुबह शीतलहर चली और दोपहर में बर्फीली हवाओं ने लोगों को खूब परेशान किया। हालत यह है कि दोपहर में भी लोग बिना साल या स्वेटर पहने बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में झारखंड में और ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ेगी, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।
रांची में बिजली विभाग पर लंबे समय से चल रहे 140 करोड़ रुपए बकाया भुगतान के मामले में मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई। कमर्शियल कोर्ट के आदेश पर बिजली विभाग के 3 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। ये कार्रवाई सिविल कोर्ट रांची के नाजिर मोहम्मद जीशान इकबाल और उनकी टीम ने की। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह विकास के लिए समर्पित है और किसी भी तरह के दबाव में न झुकेगी न टूटेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों को योजनाओं का पैसा दे रही है, लेकिन झारखंड के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसके बावजूद राज्य सरकार अपने संसाधनों से विकास योजनाएं चालू रखेगी। कार्यक्रम में सकारात्मक माहौल रहा और दिव्यांगजन को सम्मान और जरूरी सुविधाएं दी गईं।